चलिए अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 10 का नाम है फाइनेंशियल मार्केट। क्या नाम है भैया? फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है जी। तो इसमें 10.1 है और 10.2 है। 10.1 में हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट, उसके कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स, और 10.2 में ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में मैं अगर बात करूं तो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट यू वुड बी एक्वेटेंट विद फाइनेंशियल मार्केट में जब हम देखेंगे उसके हम कॉन्सेप्ट, फंक्शंस और टाइप्स पर बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मनी मार्केट, जहां पर हम उसके कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पर बात करेंगे। फिर आएगा हमारे पास कैपिटल मार्केट, जहां पर हम उसके कॉन्सेप्ट, टाइप, मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग न्यू इशूज इन द प्राइमरी मार्केट, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, और डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। उसके बाद हम देखेंगे भैया स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर उसकी मीनिंग आ जाएगी, फंक्शन आ जाएगी, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। फिर डिपॉजिटरी सर्विसेज एंड डीमैट अकाउंट, और उसके बाद हम सेबी में चर्चा करेंगे, उसकी ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस को हम देखेंगे। तो 10.1 है भैया फाइनेंशियल मार्केट, इसके कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स में हम बात करते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट इक्वल टू, याद रखना भैया, मनी मार्केट प्लस कैपिटल मार्केट, याद रहेगा, मनी मार्केट प्लस कैपिटल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ भैया मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, लिखते हैं द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ कंपनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Financial system helps in transferring finance from the sector where it is in surplus to the sector where it is needed the most. The financial system has three main parts. कौन कौन सा है? फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं। Financial market plays an important role in transferring finance from one sector to the other. Financial market means the market that create and exchange financial assets. When companies issue shares, debentures, etc., it is called creation of financial assets. While their sale and purchase in the financial market is called exchange. ठीक है। फिर हम यहाँ पर टूल किट 1 में लिखते हैं भैया फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में लिखते हैं इट रेफर्स टू दैट मार्केट विच क्रिएट्स एंड एक्सचेंज फाइनेंशियल असेट्स। और फाइनेंशियल असेट्स क्या होता है? तो टूल किट सेकेंड में है इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटीज, एग्जांपल शेयर्स, डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा। चलिए आगे अब हम बात करते हैं भैया डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंसेस। तो यहाँ पे लिखते हैं द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंसेस यूजुअली इंक्लूड्स द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल मार्केट दिख रहा है, ठीक है। तो एक तरफ है भैया सप्लाई साइड ऑफ फाइनेंस, यहाँ पर भैया फैमिली आ रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। यहाँ से फाइनेंस आ रहा है कहाँ पर भैया? फाइनेंशियल मार्केट में। और इस साइड क्या है भैया? ये डिमांड साइड ऑफ फाइनेंस है, जहाँ पर बिजनेस है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट। फिर यहाँ से आपको दिख रहा है भैया कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में क्या आ रहा है? डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, और फिर ये यहीं पर ही पहुँच रहा है। तो various factors of demand and supply fulfill the demand and supply of finance. The financial market combines both the sides. Through the medium of financial market, finance gets transferred from supply side to the demand side. This activity is known as allocative functions of financial market. It has two outcomes. वो कौन कौन से हैं? The rate of a return offered to household investor would be higher. Scarce resources are allocated to those businesses which have the higher productivity for the economy. Thus, finance reaches where it is really needed. As a result of the supply of finance, the supplier gets sufficient dividend, interest, etc. as consideration. They reinvest it and the cycle continues. ठीक है। तो टूल किट थर्ड में लिखते हैं allocative functions of financial market. It refers to allocating or directing funds available for investment into their most productive investment opportunities. नेक्स्ट हम बात करेंगे भैया फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ पर लिखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट गिव्स स्ट्रेंथ टू इकोनॉमी बाय मेकिंग फाइनेंसेस अवेलेबल एट द राइट प्लेस। फॉलोइंग आर इट्स मेन फंक्शंस। पहला है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग दैम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स ट्रांसफरिंग यूजलेसली lying finances in the hands of savers to the places where it is really needed. Many financial instruments such as shares, debentures, etc. are made available for transferring finances from one side to the other side. The investor can invest it in any of these instruments according to their wish. Second आ रहा है भैया facilitating price discovery. Financial market facilitates to establish a price for the financial assets through the interaction of the forces of demand and supply. In the financial market, the household and suppliers of funds and business organization represent the demand.
थर्ड में हम बात करते हैं भैया प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स. फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स through making possible the easy purchase and sale of them. This is the market where the buyers and sellers of all the securities are available all the times. This is the reason that it provides liquidity to securities. चौथा है reducing the cost of transaction. Financial market facilitates to reduce the cost of transaction of both buyers and sellers of financial assets through providing them the valuable information about securities. It also provides a common platform where buyers and sellers can meet for the fulfillment of their individual needs. आगे हम देखने वाले भी ये टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. यहाँ पे लिखते हैं सेवरल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन फाइनेंशियल मार्केट. मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सम ऑफ दीज सिक्योरिटीज इज लेस देन 1 year शॉर्ट टर्म एंड ऑफ अदर above 1 year मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म. In the present context, both medium term and long term financial needs have been treated as long term financial needs. On the basis of maturity period of the securities traded in financial market, it is divided into the following two types. तो फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है. एक तरफ भैया मनी मार्केट है, दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट है. मनी मार्केट में क्या आ रहा है भैया, ट्रेजरी बिल्स आ रहा है, कमर्शियल पेपर्स है, कॉल मनी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है और कमर्शियल बिल है. तो मनी मार्केट में क्या क्या आ रहा है भैया, ट्रेजरी बिल्स आ रहे हैं, कमर्शियल पेपर है, कॉल मनी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है और कमर्शियल बिल है. कैपिटल मार्केट में हम बात करेंगे तो भैया यहाँ पर एक तरफ है प्राइमरी मार्केट, दूसरी तरफ है सेकेंडरी मार्केट और दोनों में आपको क्या दिख रहा है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर्स. आगे द मार्केट दैट डील्स इन अ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इज कॉल्ड मनी मार्केट एंड द मार्केट दैट डील्स इन द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट. अब हम बात करते हैं भैया मनी मार्केट में, तो लिखते हैं मनी मार्केट इज दैट मार्केट वेयर ट्रांजेक्शन इन अ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर मेड. इट मीन्स दो सिक्योरिटीज वेयर द पेमेंट पीरियड इज अप टू 1 year. Since their maturity period is very short, they are also called near money. These securities include chiefly call money, treasury bills, commercial bills, certificate of deposit और commercial papers etc. अब हम बात करते हैं भैया फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, तो लिखते हैं द मेन फीचर्स ऑफ द मनी मार्केट आर द फॉलोइंग. पहला है डीलिंग इन शॉर्ट टर्म फंड्स. इट डील्स इन अ मॉनेटरी असेट्स हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 year. These assets are close substitute of money. दूसरा है डीलिंग इन एक्टिवली ट्रेडेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. इट डील्स इन अ लो रिस्क unsecured and short term debt instrument that are highly liquid and actively traded. थर्ड में हम बात करते हैं हैविंग नो फिजिकल लोकेशन. इट हैज़ नो फिजिकल लोकेशन. ट्रांजेक्शन आर कंडक्टेड ओवर द टेलीफोन एंड थ्रू द इंटरनेट. फोर्थ में हम बात करते हैं मीटिंग द टेम्पररी नीड्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. इट enables the rising of short term funds for meeting the temporary shortage of cash and obligations and the temporary deployment of excess funds for earning returns. मेजर पार्टिसिपेंट्स में कौन आ रहा है, तो इट्स मेजर पार्टिसिपेंट्स आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट, लार्ज कॉर्पोरेट हाउस एंड म्यूचुअल फंड्स. अब हम बात करते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में. फॉलोइंग इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. पहला कौन सा आ रहा है ये ट्रेजरी बिल. इसके मीनिंग देखते तो लिखते हैं इट रेफर्स टू दैट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग विच इज इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स. फीचर्स में मैं बात करता हूँ तो मेन फीचर्स ऑफ अ ट्रेजरी बिल्स आर द फॉलोइंग. पहला, they are issued by the Reserve Bank of India on behalf of the central government to meet its short term requirements of funds. दूसरा है they are known as a zero coupon bond. तो ट्रेजरी बिल याद रखना क्या नाम से जाने जाते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स के नाम से. They are issued in the form of a promissory note. They are highly liquid with assured yield and negligible risk of default. They are available for minimum amount of 25,000 and in multiple thereof. They are issued at price which is lower than the face value and repaid at par. Example में है a treasury bill of the face value of 1 lakh for a period of 91 days is issued for 95,000. This means a creditor pays 95,000 and he will get 1 lakh after a lapse of 91 days. In this way 5,000 will be in the form of discount or interest. यहाँ पर क्या था भैया जीरो कूपन बॉन्ड में टूल किट 5 में देखो क्या लिखा हुआ है जीरो कूपन बॉन्ड में कि जीरो कूपन बॉन्ड मीन्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर विच नो इंटरेस्ट इज पेड बट इट इज इशूड एट अ डिस्काउंट, मीनिंग दियर बाय इट इज इशूड एट अ प्राइस लेस देन द फेस वैल्यू वाइल द पेमेंट इज मेड इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू. आगे हम देखते हैं भैया टूल किट 6 में देखो क्या लिखते हैं भैया प्रॉमिसरी नोट. इट रेफर्स टू एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग
containing an unconditional undertaking signing by the maker to pay a certain sum of money to or to the order of a certain person. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है भैया कमर्शियल पेपर. इसमें लिखते हैं, इसके मीनिंग को हम देखते हैं तो लिखते हैं इट रेफर्स टू दैट इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग विच इज इशूड बाय द क्रेडिट वर्दी कंपनीज टू रेज फंड्स टू मीट दियर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स. फीचर्स में आ जाएगा, मेन फीचर्स ऑफ द कमर्शियल पेपर्स आर द फॉलोइंग. पहला, दे आर इशूड बाय द क्रेडिट वर्दी कंपनीज टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट देन मार्केट रेट्स. They are used by the companies as bridge financing. They are in the form of unsecured promissory note, negotiable and transferable by endorsement. They are issued for a period of 15 days to 1 year. They are issued at a discount and redeemable at par. Toolkit 7 में bridge financing देखते तो लिखते it refers to a temporary arrangement of finance that bridges the gap between the need of a long term finance and to secure it. For example, to arrange finance to meet the flotation cost by a business. अब हम देखते हैं भैया फ्लोटेशन कॉस्ट. तो फ्लोटेशन कॉस्ट में क्या लिखते हैं कि फ्लोटेशन कॉस्ट मीन्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इशूइंग अ सिक्योरिटी. जैसे भैया शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा. दिस एक्सपेंडिचर इज मेड इन अ ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग कमीशन, एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है भैया, कॉल मनी आ रहा है. तो कॉल मनी की हम मीनिंग को हम देखते हैं तो इट रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म फाइनेंस रेज्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स एज इंटर बैंक ट्रांजेक्शन विद एन एम टू मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस नोन एज कैश रिजर्व रेशियो, CRR. फीचर्स हम इसके हम देखते हैं तो लिखते हैं भैया मेन फीचर्स ऑफ कॉल मनीज आर द फॉलोइंग. पहला, इट इज द मेथड बाय विच बैंक्स बोरो फ्रॉम ईच अदर टू बी एबल टू मेंटेन द CRR. It is a short-term finance repayable on demand. It has a maturity period of 1 day to 15 days. The consideration paid on a call money is known as a call rate. It is a highly flexible rate that varies from day to day and sometimes even hour to hour. There is an inverse relationship between call rates and other short-term money market instruments such as commercial paper, etc. Example में है the call money transactions are made generally on the telephone. The paper formalities is completed afterwards. The lender issues a check to the borrower through the Reserve Bank of India. In lieu of it, the borrower gives the call money borrowing receipts to the lender. The borrower returns the money through an RBI check and gets back his receipt. Payment or demand before maturity. The important thing to note in this context is that both the lender and the borrower can pay or ask for payment even before the time of maturity by giving a notice to this effect. Cash reserve ratio, CRR, ये क्या चीज़ है? लिखते हैं it refers to the minimum cash balance that a commercial bank has to maintain with the RBI. The CRR is determined by RBI which may change from time to time. आगे नेक्स्ट है मेरे पास भी है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है CD. इसकी अब हम मीनिंग में हम बात करते हैं तो लिखते हैं इट रेफर्स टू अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इन bearer form issued by the commercial banks and development financial institutions with an aim to tackle the period of a tight liquidity. फीचर्स में मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं मेन फीचर्स ऑफ CD आर द फॉलोइंग. पहला, दे आर इशूड बाय द कमर्शियल बैंक्स एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. They are issued to individual. They can be issued to individual, corporation and companies during the period of tight liquidity. Third में they are unsecured negotiable short-term instrument in bearer form. They help to mobilize a large amount of money for a short period. Example में क्या आ जाएगा भैया, certificate of deposit are issued for a period ranging between 91 days and 1 year. They are issued on discount. An investment can transfer the certificate of deposit after a lapse of 45 days by an endorsement to any person. A stamp duty has to be paid on the face value of the certificate. पांचवा हमारे पास आ जाएगा भैया कमर्शियल बिल. इसकी मैं अगर मीनिंग में बात करूँ तो लिखते हैं इट रेफर्स टू अ शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल सेल्फ लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स ऑफ फर्म्स. फीचर्स में मैं बात करता हूँ तो लिखते हैं मेन फीचर्स ऑफ अ कमर्शियल बिल्स आर द फॉलोइंग. पहला, it is a bill of exchange used to finance the working capital requirement of firm. दूसरा, it is drawn by seller drawer and the buyer drawing accept it. On being accepted, it becomes a marketable instrument and is called a trade bill.
Third, it can be discounted with the bank if the seller needs funds before the bill maturity. Fourth, it becomes a commercial bill as and when it is accepted by the bank. Example है the seller writes the bill and the buyer accept it. After having been accepted, this bill remains in the custody of the seller. He can get this bill encashed from the bank and meet his requirements for money. In this way, the seller gets his money and the buyer gets goods on credit. Thank you.